दोस्तों, पिछले 7 सालों से आपके घर में कलह करा रहा है। यह दुश्मन आपके 7 जन्मों का गद्दार मिल चुका है। आज इसका नाम बताकर रहेंगे। आपकी आंखों पर लगी विश्वास की पट्टी हटाकर रहेंगे। तुम जब उसका नाम जानोगे तो तुम्हें पता चलेगा कितने बड़े आस्तीन के हिसाब से तुमने नाता जोड़ रखा था, कितने बड़े बहरूपिया इंसान को तुम दाना पानी खिला रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, धोखे की एक यत होती है देने वाला कोई अपना ही होता है, और वही घटना हर रोज तुम्हारे साथ घटित हो रही है। कभी कभी तुम्हें लगता, यार ये काम तो बन जाना चाहिए था, लेकिन काम कैसे बिगड़ गया। कभी कभी तुम देखते हो तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारी योजनाओं के बारे में, अगले कदम के बारे आखिर कैसे पता चल जाता है। कभी कभी जो बातें घर परिवार में होती हैं वह गली मोहल्ले तक कैसे पहुंच जाती है, क्योंकि दुश्मन बाहर का नहीं बल्कि घर का ही इंसान है। और आज तुम्हें ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसे सुनकर पैरों तले जमीन घिसकर, क्योंकि कलयुग के इस दौर में इंसानियत को इतना शर्मसार होते हुए आज तक नहीं देखा गया। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हैं। कहते, इस दुनिया में हर इंसान अपना कर्तव्य निभाने आया है, वैसे ही इस इंसान का कर्तव्य है हर जन्म में तुमसे दुश्मनी निभाना और तुम्हारे साथ गद्दारी करना। लेकिन अब और नहीं हमारे रोने धोने के दिन गए। हम अपना सुख खुद निर्धारित करेंगे, अपने अच्छे दिनों को अपने हाथों से लिखेंगे। अब कोई दुश्मन गद्दार हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। लेकिन जो इंसान आज के वीडियो अंत तक देख लेगा वह हर प्रकार के संकट से मुक्त हो जाएगा, शत्रु बाधा का अंत हो जाएगा। हनुमान जी महाराज की कृपा मिलेंगे ऐसा उपाय बताएंगे। बस थोड़ा सा सब्र रखना है और वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारे सामने बेवजह नहीं आई है। तुम्हारे सामने इस वीडियो का आना एक बहुत बड़ा संकेत है कि तुम दुश्मन की चाल में फंसने वाले हो। लेकिन वह परमात्मा जो तुम्हें फंसने नहीं देना चाहते, वह तुम्हारे सामने इस वीडियो को लेकर आए हैं। लेकिन अगर तुम इस वीडियो को नजरअंदाज कर दोगे, अंत तक नहीं देखोगे, तो यह तुम्हारे जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। लेकिन अगर तुमने अंत तक देख लिया और उस गद्दार का नाम जान लिया जो तुम्हारे घर में कलह मचा रहा है, तो तुम्हें आने वाले समय में बहुत बड़े संकट का सामना नहीं करना पड़। इसलिए गुरु जी ने तुम्हारे लिए यह वीडियो गृह गोचर की चाल के आधार पर बनाई है। आखिर वह कौन व्यक्ति है जिसके साथ तुम्हारे गृह सितारे नहीं मिल रहे, जो तुम्हारा कट्टर दुश्मन है। वीडियो में होश उड़ा देने वाली जानकारी गहन अध्ययन के पश्चात बताई गई है और गुरु जी की भविष्यवाणी को कोई झुठला नहीं सकता। गुरु जी ने आज की वीडियो में जो जो बातें कही हैं वह 100% सत्य होने वाली है। आगे उस व्यक्ति का नाम भी तुम्हें बताएंगे, लेकिन रुकिए, उस सत्य तक पहुंचने से पहले माता रानी के सच्चे भक्तों, उनके प्यार में डूबे भक्तों, एक काम जरूर करें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ठोक दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन पवित्र हृदय से जय माता दी 3 बार लिख दीजिए। यकीन मानिए, माता रानी का आशीर्वाद सीधे आपके और आपके परिवार के ऊपर बरसने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को अपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि माता रानी की महिमा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। माता रानी आपसे बहुत प्रसन्ना होगी और आपके जीवन में खुशियां और बिगधे काम बनाएंगी। तुम्हें आज बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। तुम भगवान की संतान हो, एक बहुत निर्मल हृदय वाले इंसान हो, क्योंकि तुमने हमेशा लोगों का अच्छा सोचा है। तुमने जगत भलाई का काम किया है। यहां तक कि हमें कोई जानवर भी पीड़ा में दिख जाता है तो तुम उसके लिए भी कुछ ना कर ही देते हो। तुम्हें ऐसे इंसान हो जो कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते, सुख में दुख समान रूप से लोगों की मदद करते हो। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होता। जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटता है तो तुम्हें हर परिस्थिति का सामना खुद करना पड़ता है। क्योंकि तुम्हें परमात्मा पर भरोसा है तो तुम कर जाते हो, लेकिन कभी कभी निराश हो जाते जब इंसानियत पर से तुम्हारा भरोसा उठ जाता है। क्योंकि जो इंसान तुम्हारे सामने मीठी मीठी बातें कर रहा है, जिसे तुम अपना समझकर अपने गुप्त राज बता रहे हो, जिसे देखकर तुम्हें अपनापन महसूस होता है, जब वही इंसान गद्दार निकले तो दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचती है। लेकिन तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कि तुम इन दुनिया वालों के भरोसे रहते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं जिंदगी में इनके सहारे या इनके साथ ही कुछ कर पाऊंगा, तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखो,
कभी कभी कोई बड़ा नेता हमें यह आश्वासन दे देता है कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। जब भी कोई मुसीबत आए मुझे कॉल करना, तब मन ही मन हम कितने उत्साहित हो जाते हैं कि हमें तो नेताजी ने आश्वासन दिया है, अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे मुसीबत आने पर उस नेता का कॉल लगे या ना लगे, लेकिन हमें मन में एक आशा बनी है, जाती है कि उस नेता ने मुझे वादा किया है। तो तुम बहुत गहन चिंतन करके सोचना, वो परमात्मा जो इस पूरी सृष्टि का संचालन कर रहा है, उसके ऊपर तुम विश्वास क्यों नहीं रखते हो कि वह भी सब कुछ संभाल लेंगे। एक सामान्य मनुष्य नेता के रूप में तुम्हें जुबान देता है तो तुम खुश हो जाते हो, लेकिन तुम उस नेता को भी बनाने वाले परमात्मा पर विश्वास करके देखो, वह तुम्हें हर परिस्थिति से निकाल लेंगे। लेकिन तुम इन दुनिया वालों से मांगते हो, तुम्हें ऊपर वाले से मांगना है, तभी जिंदगी में तुम कुछ बड़ा कर पाओगे और हर इंसान की बुरी काली नजर से बच पाओगे। काफी दिनों तुम थकान महसूस कर रहे हो, तुम्हें अपने काम को करने का मन नहीं करता, जैसे तैसे लगाकर काम करने की कोशिश करते हो तो 1 घंटे बाद 2 घंटे आलस्य आने लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने काम को बदलने की सोच रहे हैं, क्योंकि काफी समय से मुनाफा नहीं हो रहा, काफी समय से तरक्की नहीं हो रही। तब मन में एक ही सवाल आता है, गुरुजी आखिर यह सब क्या है, सारी मुसीबतें कब खत्म होगी। तो तुम्हें हम बताना चाहते हैं कि जो नौकरी होती है, कारोबार होता है, जो भी दिनचर्या होती, उसे तुम्हें गुप्त रखना है, क्योंकि कभी कभी तुम्हारा दिखावा करना लोगों को और ज्यादा तुम्हारा दुश्मन बना देता है। तुम खुद विचार करो, क्या तुम दिखावा नहीं करते? जब तुम कहीं पर पैसा लगाते हो तो गली मोहल्ले वालों को बता देते हो कि हमने तो इतना पैसा यहां इन्वेस्ट किया है। जब तुम्हारी तरक्की होने वाली होती है तो तुम पहले ही गली मोहल्ले में चीख कर बता देते हो कि मेरा तो प्रमोशन होने वाला है। कभी कभी व्यापार में अच्छा लाभ होने वाला होता है, बड़ा ऑर्डर मिलता, तो यह लोगों को बताना जरूरी नहीं है कि मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। जब उनकी काली बुरी नजर तुम्हारे ऊपर लगती है तो वह ऑर्डर हाथ से निकल जाता है, होने वाला प्रमोशन रुक है, और साथ ही जो पैसा तुमने इन्वेस्ट किया था वह और ज्यादा डूब जाता है, क्योंकि यह जमाना काली नजरों से भरा पड़ा है। यहां ऐसे लोग हैं जो इंसान को केवल हाय देते हैं, कभी भी उसकी सफलता की कामना नहीं करते। तुमने खुद ने महसूस किया होगा, तुम्हारे रिश्तेदार भी ढंग के हैं। जब उन्हें पैसों की जरूरत होती है, जब उन्हें तुमसे कोई लेना देना होता है, तब वह तुम्हें कॉल करते हैं, तुमसे प्रेम पूर्वक बात करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। लेकिन बात जब पैसा चुकाने की होती है तो तुम्हारा फोन उठाना बंद कर देते हैं। जब तुमसे मिलते तो टेढ़े मुंह करके बात करते हैं, तुम्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। चंद पैसों के पीछे जो इंसान अपनी रिश्तेदारी निभाना छोड़ दे, वह कभी भी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। यह बात गांठ बाल लेना, क्योंकि कलयुग के इस दौर में सब मतलबी लोग हैं। यहां पर कोई तुम्हारा सगा नहीं है, तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे काम आएंगे। जरा उनके अच्छे भविष्य के बारे में सोचो, समझो, विचार करो कि तुम जिंदगी में क्या कर रहे हो। अगर यह समय हाथ से चला गया तो लौट कर नहीं आएगा। तुम ओवरथिंकिंग में बहुत ज्यादा परेशान हो, तुम बहुत ज्यादा चिंता करते हो, तुम अपने आने वाले कल को लेकर भी बहुत परेशान हो। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि इस दुश्मन को अगर रास्ते से हटा दिया तो फिर आगे और चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही एक गद्दार आज का नहीं, पिछले 7 जन्मों है जो पिछले कई सालों से तुम्हारे घर में कलह मचा रहा है, और तुम्हारे घर में जो रोज रोज लड़ाइयां होती हैं, तुम्हारे घर में जो अशांति रहती है, जो तुम्हारा मानसिक संतुलन हिला हुआ रहता है, तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ा होती है, यह सब इस इंसान का ही किया कराया है, क्योंकि यह तंत्र क्रिया करने में भी माहिर है। और हम तुम्हें समझा देते हैं, अगर अभी भी तुमने ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। गुरुजी ने आगे उस इंसान का नाम बताया है, सुन लो और उसे अपने रास्ते से हटा दो, उससे बातचीत करना छोड़ दो, उसे भाव देना, तुम्हारी जिंदगी सही रास्ते पर आ जाएगी। इस बात का ध्यान रखना, यह गद्दार बहुत शातिर है, यह कभी भी तुम्हारे सामने ऐसा मुंह नहीं बनाएगा कि तुम्हें इसके ऊपर शक हो, क्योंकि यह दोहरी प्रवृत्ति वाला इंसान है। और हमें सबसे बड़ा खतरा ऐसे ही लोगों से होता है जो इंसान दिखाते कुछ और होते कुछ और है। जिस प्रकार हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने और होते हैं, यह इंसान ऐसे ही कुछ वितरित रखता है तुम्हारे सामने। यह तुम्हारी तारीफें करेगा, तुम्हारे जलवे सब और बताएगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, और साथ ही तुम्हें हर समय ऐसा महसूस कराएगा
कि यही तुम्हारी सबसे ज्यादा परवाह करता है। अब जो इंसान हमारा इतना सोचेगा, स्वाभाविक सी बात है, हम उसे पसंद करने लगेंगे, क्योंकि वह हर बार हमारी तारीफ करता है, हर बार हमें अच्छा बताता है, तो हम धीरे धीरे उसके करीब भी जाने लगते हैं। लेकिन हम कैसे, यह सामने वाला हमें नहीं बताता, किसी और को बताता है। तो जरा अपने अन्य मित्रों से, अपने अन्य रिश्तेदारों से यह चर्चा करो, उनके बीच में घुलो मिलो और यह जानो कि कौन तुम्हारे बारे में क्या बात करता है। वहीं पर उस इंसान का दोहरा चेहरा तुम्हारे सामने जरूर पेश होगा, क्योंकि गुरुजी ने फिलहाल में जो तुम्हारे ग्रह नक्षत्र देखे हैं, राहु की स्थिति बहुत अच्छी है, शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है और शनि भी आपके कर्मों के शुभ फल तुम्हें प्रदान कर रहे हैं। लेकिन यह जो तुम्हारा दुश्मन है, इसके अष्टम भाव में राहु बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है, जिसके कारण इसके सोचने समझने की स्थिति गायब हो चुकी है। मतलब यह तुम्हारा अहित करना चाहेगा तो यूं नहीं सोचेगा कि तुम्हारा परिवार है, तुम काम धंधे करते हो, तुम घर में कमाने वाले अकेले हो। यह बस किसी भी सूरत में तुम्हारी बर्बाद ही करना चाहेगा, क्योंकि इसका राहु खराब है, इसका मानसिक संतुलन हिल चुका। वह दुश्मन जो तुम्हारे लिए 7 जन्मों का सबसे बड़ा गद्दार है, उसका नाम मां अक्षर से शुरू होता है। जी हां दोस्तों, राज आखिरकार खोल ही दिया, तुम्हारे सामने उस व्यक्ति का नाम बता ही दिया, एम वाला जो यह व्यक्ति है। तुम्हें इससे बहुत सावधान रहना है, क्योंकि इसका राहु खराब और तुम्हारा राहु अच्छा है। तो तुम्हारे मन में तो दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे ख्याल आएंगे, लेकिन इसके मन में वही ख्याल उल्टे हो जाएंगे। जहां तुम सोचते थे कि लोगों का अच्छा हो, वहां पर यह इंसान सोचेगा तुम्हारा केवल और बुरा हो। इसलिए सचेत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह ग्रह गोचर की डिमांड है। हमारी जिंदगी में किसी के साथ भी दुश्मनी यूं ही नहीं हो जाती। कभी कभी तुमने खुद महसूस किया होगा, कुछ लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन समय पलट है और वही इंसान हमें बेकार लगने लगता है। तो यह सब कुछ हमारा दोष नहीं होता, ग्रहों के बदलती स्थिति का नतीजा होता है। तुम्हें भी इस बात को स्वीकार करना होगा। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं जिंदगी में यह काम कभी भी नहीं करूंगा, लेकिन एक दौर ऐसा आता है कि तुम वही काम कर रहे होते हो। इसके पीछे ग्रहों की बदलती स्थिति का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब जो यह मास कना अर्ग सा किप नाम वाला इंसान है, जिसका नाम एम अक्षर से शुरू होता है, इसकी गृह स्थितियां आपकी गृह स्थितियों से एकदम विपरीत हैं। यह आपका करीबी रिश्तेदार। जब भी तुम कोई महत्वपूर्ण काम करने जाते हो, इससे सलाह विचार विमर्श जरूर करते हो, लेकिन अभी तक तुम्हें लग रहा था कि यह मेरा अपना है। लेकिन हमने सारी सच्चाई तुम्हारे सामने रख दी है, लेकिन यह भी अधूरी सच्चाई है। एक औरत का नाम भी हम आगे तुम्हें बताने वाले हैं, जिसे सुनकर तुम्हें इस बात पर यकीन होगा कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। तुम्हारे आंखों पर लगी विश्वास की पट्टी को हटाकर असली तुम्हारे सामने पेश करेंगे। जब तुम्हें समझ आएगा कि मैं कितना भोला भाला हूं, जिन लोगों पर विश्वास कर रहा था वही मेरे साथ विश्वासघात कर रहे थे। जहां तुम्हें असली इंसानियत की परख होगी, तो मां नाम वाला जो यह व्यक्ति है, यह तकरीबन 20 से 35 साल के बीच में उम्र वाला है। इसका रंग सांवला और अक्सर यह फॉर्मल ड्रेस में तुम्हें दिखाई देता है। इसे पहचान करने का यही तरीका है, क्योंकि नाम पूरा भी बताया जा सकता है, लेकिन हर इंसान की निजी गोपनीयता होती है, जिसे इस तरह उजागर नहीं किया जा सकता। हम तुम्हें इशारा कर रहे हैं, और समझदार को केवल इशारा ही काफी होता है। तुम्हारी जिंदगी बहुत सही है, तुम बड़ा काम करने के लिए बने हो, खुद को कमजोर मत समझना। कुछ लोग होते हैं जो तुम्हें कमजोर महसूस करवाते हैं, तुम्हारी गलतियों को बार बार तुम्हें गिनाते हैं, तुम्हारे अच्छे कर्मों को छोड़कर केवल बुरे पर फोकस लाते हैं, क्योंकि यह चाहते तुम अंदर से टूट जाओ। ये लोग चाहते हैं तुम बिखर जाओ, शायद कुछ नहीं कर पाओ। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है, एक छोटा सा दीपक जिसे बस एक बार जलाया जाता है, उसके बाद तेज आंधी हो, तूफान, बरसात, सबका सामना वह अकेला करता है, लड़ता रहता, जलता रहता है। उसी प्रकार से तुम्हें उस दीपक की भांति बनना है। आज हम तुम्हें एक सपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर चिंगारी लगाकर तुम्हें भी प्रेरित कर रहे हैं, उस दीपक की भांति जला रहे हैं। अब आगे कोई तुम्हें मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होगा, तुम्हें खुद की रक्षा करनी होगी, हर प्रकार की मुसीबत से लड़ना होगा और उस दीपक के समान जलते रहना होगा। तुम्हारी जिंदगी इतनी शानदार हो जाएगी कि तुमने सपने में भी
कल्पना नहीं की होगी। कोई इंसान मंदिर के बाहर बैठकर मांगता है तो कोई मंदिर के अंदर मांगता है, लेकिन दोनों में एक ऐसा मांगता है जो इंसान मंदिर के बाहर बैठकर मांगता है वह हमेशा लोगों से मांगता रह जाता है, हमेशा भिखारी बना जाता है। लेकिन जो इंसान अंदर भगवान से मांगता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती और वह सेठ बन जाता है। इन दुनिया वालों के भरोसे मत रहो, इनसे मांगो, उस परमपिता परमात्मा से मांगो। वह तुम्हारी हर अच्छी पुकार को सुनेंगे और तुम्हारा हर सपना साकार करेंगे। अब हम आपको एक औरत का नाम बताने जा रहे हैं जो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है, और अगर आज तुमने इसका नाम नहीं जाना तो यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। दोस्तों, एक औरत जो इंसान के जीवन को नरक से स्वर्ग बना देती है, वही औरत अगर गलत हो, चरित्रहीन हो, दुर्भाग्यशाली हो, गलत पैरों वाली, तो अच्छे भले राजा को भी रंग बना देती है। औरतों की फितरत होती है जलना, ईर्ष्या करना, बात बात पर मुकड़े मुंह चढ़ा लेना, जिससे वह बहुत ज्यादा समय तक रिश्ते खुद के पास टिका नहीं पाती, जिससे अक्सर उनकी मित्रता बार बार टूटती है। दूसरों को देखकर जब वह जलन करती है तो अपने घर में भी क्लेश मचा देती है। एक ऐसी ही औरत तुम्हारे घर में भी मौजूद है। उसका नाम गिर अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी केजी अक्षर से तुम्हें सावधान रहना है। यह औरत शादीशुदा, लेकिन तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी सफलता इससे देखी नहीं जाती। जब भी तुम्हारे घर में कोई महंगा सामान आता है इन्हें जलन होती। जब तुम्हारे घर में अनाज भरा पड़ा होता है तो देख देख कर इनके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होती है। जब तुम्हारे बच्चे थोड़े से आगे निकल जाते हैं तो यह जलन के मारे चकनाचूर हो जाती है, क्योंकि इनके स्वभाव प्रवृत्ति में जलना है, ईर्ष्या करना। इन्हें इसके अलावा कुछ नहीं आता। इन्हें अगर कुछ करने को दिया जाए तो यह सबकी बुराई बहुत अच्छा कर लेते हैं। एक ऐसी औरत जिसका नाम जी अक्सर से शुरू होता है, जरा बचकर रहना, सावधान, चाहे कितना ही सगा रिश्ता हो। गुरुजी ने एक बार नाम बता दिया, मतलब खतरा बन रहा है। यह भावनाओं में नहीं बहना है, क्योंकि जिंदगी भर भावनाओं में बहकर तुमने गलतियां ही गलतियां की हैं, लेकिन अब तुम्हें हर गलती से बचाने पर ये तुम ही थे, तुम्हारी सुरक्षा प्राप्त करवाने। गुरुजी स्वयं आ चुके हैं। वह तुम्हें राह दिखा रहे, मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। तुम समझ क्यों नहीं रहे? जब तक तुम नहीं समझोगे तब तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन जहां इन लोगों की हकीकत तुमने महसूस कर ली, वहां इंसानियत पर से तुम्हारा भरोसा उठ जाएगा। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए सबसे ऊपर है। किसी औरत की वजह से उनके साथ गद्दारी मत करना, किसी व्यक्ति के भड़काने की वजह से उनके साथ बदतमीजी मत करना, क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर तुम्हें पाला पोसा है। अपनी खुशियों को मारकर तुम्हारे चेहरे पर उन्होंने खुशियां लाई हैं। यह समय है उन्हें कुछ देने का, उनका नाम बड़ा करने, उनका नाम रोशन करने का, और यह समय हाथ से चला गया तो ना वो मुकाम तुम हासिल कर पाओगे, ना आगे जिंदगी में अपने मां बाप को कभी देख पाओगे। लेकिन आज निश्चय कर लिया कि इन गद्दारों पर केसार भी कथनी से दूर रहकर अपने सपनों को पाने के लिए मैं के लड़ता रहूंगा।